मंडी थाना प्रभारी अमृतलाल गौरी द्वारा प्रदर्शित अद्भुत साहस, तत्परता और मानवीय संवेदना के लिए नगर के साहित्यकारों ने उनका सम्मान किया। यह सम्मान समारोह समस्त साहित्यिक संस्था के तत्वाधान में आयोजित किया गया। संस्था के अध्यक्ष हरचंद सिंह चावला ने बताया कि थाना प्रभारी गौरी ने हाल ही में एक आत्महत्या का प्रयास कर रहे युवक को समय रहते CPR देकर उसकी जान बचाई। उनकी इस साहसिक एवं प्रशंसनीय कार्रवाई से न केवल एक जीवन सुरक्षित हुआ, बल्कि समाज में पुलिस के मानवीय चेहरे की मिसाल भी कायम हुई। इस अवसर पर साहित्यकार अशोक शर्मा मृदुल, सुंदरलाल जोशी सूरज, कैलाश सोनी सार्थक, गोपाल सुनहरे, नंदकिशोर शर्मा, निर्भय सिंह रघुवंशी, सुरेश रघुवंशी सहित अनेक साहित्य प्रेमी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान भी विशेष रूप से मौजूद थे। सभी वक्ताओं ने थाना प्रभारी अमृतलाल गौरी के इस मानवीय एवं साहसिक कार्य की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे पुलिस अधिकारी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। समारोह के अंत में संस्था की ओर से उन्हें सम्मान स्वरूप साहित्यिक अभिनंदन किया गया। बहुत बहुत बधाई सर। सर, आज ये हम सब साहित्य आपका सम्मान इस फूल से करने आए हैं, इस माला से करने आए हैं। इस माला में एक एक फूल और उसकी एक एक पंखुड़ी हमारे सब साहित्यकारों की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती है और आपके इस बलपूर्वक कार्य को हम मोहर लगाते हैं और ऐसा सौभाग्य पूरे नगर को मिला है। आप जैसे अधिकारी हमारे नगर को मिले हैं, इस बात के लिए हम बहुत गौरवान्वित हैं। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई मुकाबला नहीं होता। दिल में साहब के जो जज्बा है कुछ कर दिखाने का, उस जलते दीपक को आंधियों का डर नहीं होता। कार भी सब सर आपको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। हमें पता है आपका थाना और आपका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारा फिर भी आपसे निवेदन है कि हमारे सबकी बात आप सुने। मैं जोशी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए। अब ये भी सर 4 पंक्तियां आपके लिए लिखी है कि अमृत के बिना देवताओं की कल्पना नहीं की जा सकती। अरे वाह, यहाँ भी अमृतलाल गौरी जी है। तो अमृत के बिना देवताओं की कल्पना नहीं की जा सकती है और आपकी तत्परता के बिना धैर्य की जिंदगी बचाई नहीं जा सकती। आपकी तत्परता के बिना धैर्य की जिंदगी वापस नहीं आ सकती थी और आपने मानवता की जो मिसाल कायम की है गौरी जी, उसके लिए काव्य की पंक्तियां लिखी गई। बहुत बड़ी बात है। मैं आदरणीय अशोक जी आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप भी हमारे साथ के लिए आपके दिल में शुभकामनाएं हैं। अखिल विश्व में भारत भूमि महान है, ज्ञानी ध्यानी और संत जिसकी पहचान है और करते हैं अनवरत साधना समाज उत्थान के लिए, ऐसे सर को बारंबार नमस्कार है। सर, आपने जो यहाँ आकर और जिस तरीके से जिम्मेदारी संभाली और जितनी विवेक से और धैर्य से आप काम कर रहे हैं, जितना कहा जाए कम है, क्योंकि शब्द और साहित्य से आदमी की जो कर्मठता है, निष्ठता है, उसके ऊपर लिखना जैसे उन्होंने कहा वो कम है। पर एक शेर से आपके लिए मैं कह सकता हूँ कि जो पसीने की स्याही से लिखते हैं अपने इरादों को, जो पसीने की स्याही से लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। शुभकामनाएं। देखिए, शपथ और संकल्प तो ड्यूटी ज्वाइनिंग के टाइम हर कर्मचारी अधिकारी लेता है और उसका पालन करना धैर्य के साथ, तत्परता के साथ और तुरंत निर्णय करके काम करना और किसी की जान बचाना कोई छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। और 2 पंक्तियां मुझे याद आ रही है कि सच्चे संकल्पी ही युगकारी कहलाते हैं और जो नए सजन का सबको पाठ कराते हैं और औरों के खातिर जीना जिनका लक्ष्य रहा, वही मनुष्य दुनिया में देव बन जाते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है भाई साहब, बहुत बड़ी बात है। किस्मत वालों को मिलता है प्यार इतना जो हम सबकी झोली में आ गया। कैसे शुक्रिया अदा करें उस वाहिगुरु को जिसने हमें ऐसा साहब मिला दिया। मैं आदरणीय रघुवंशी जी, आप सर, आपके जो कर्तव्य निष्ठा है, आपने अपनी सीमा से भी हटके
आपका काम सुरक्षा का है, परंतु आपने जीवन बचाने का जो कार्य किया है उसको अगर लौकिक दृष्टि से देखें तो आपके उसमें है, पर ऐसे बहुत बड़ा पुण्य का कार्य किया आपने। क्योंकि एक जिंदगी को पैदा करने वाला होता है पर एक बचाने वाला उससे भी महान होता है। तो आपके लिए 2-4 लाइन है कि कोई भी पाप हो उसका एक ना एक दिन अंत होता है, पाप का एक ना एक दिन अंत होता है और पुण्य का यश अनंत होता है। बहुत बढ़िया। जो व्यक्ति दुखियों से प्यार करता है, जो व्यक्ति दुखियों से प्यार करता है असल में वही संत होता है। और ऐसे संत स्वरूप हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबकी दीवानगी जो है उसके कसूरवार आप भी हैं। आप इतने प्यारे ना होते तो हम इतने दीवाने ना होते। मैं हमारे नंदू भैया से निवेदन करता हूँ कि साहब के लिए 2 सर आपके इस जज्बे को हम तहे दिल से प्रणाम करते हैं और आप स्वस्थ रहें, ये कामना है। बहुत खुशी की बात है सर जी कि ये डॉक्टर का काम था और जो कि आपने निभाया। क्या बात है। बहुत खुशी की बात सर। और ऐसा मतलब CPR देना सर, हम तो ये भी चाहते हैं, सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि सभी यही कार्य करें तो किसी न किसी की जिंदगी बचेगी। इसलिए सर जी मौन रहकर भी शोर मचाया जा सकता है, मौन रहकर भी शोर मचाया जा सकता है, पलकों से तूफान उठाया जा सकता है। घुटनों से नहीं हौसलों से पहाड़ चढ़ते हैं, घुटनों से नहीं हौसलों से पहाड़ चढ़ के बंद आंखों से भी निशाना लगाया जा सकता है। हमारे बीच दीपक भैया प्रेस क्लब अध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी बहुत विनम्रता से निवेदन करता हूं कि आप भी हमारे साहब के लिए 2 शब्द कहें। आदरणीय दीपक भैया। बस ठीक है। आज समझ साहित्यिक संस्था द्वारा जो सर का सम्मान किया गया है। गौरी साहब दिल के बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे हर काम अपने अनुभव और सबको मिलजुल कर काम करने वाले व्यक्ति हैं। और प्रेस क्लब की तरफ से मैं इनको बहुत बहुत बधाई और इनको शुभकामनाएं भी देता हूं कि इन्होंने जिस प्रकार से कार्य करा है, इस कार्य से औरों में भी जो जब भी इनके समाचार गए ये समाचार, तो औरों में भी इस प्रकार की बातें आई हैं और उन्होंने भी इस काम को सीखने का और करने का करा है। तो इनके कारण और भी मुझे लगता है कि और भी लोग जो रहेंगे वो CPR कैसे दिया जाता है सीखेंगे, करेंगे और इनसे आने वाले जो लोग हैं वो भी सीखेंगे। इसलिए मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। प्रेस क्लब नागदा की ओर से, बालाजी नेटवर्क की ओर से इनसे बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक आशीष वचन आप भी हमें दें और ये सिखाने का काम जो CPR ये आप अपने पास ही रखें, हमें क्या जरूरत पड़ेगी आपको बुला लें। और हड्डी टूट गई किसी की। सब आपका जो शब्दकोश है, आपके पास जो सरस्वती आप पर विराजित है या प्रसन्न है, वैसे सरस्वती शायद हम पर नहीं है या हम उतना उस स्तर पर नहीं है, लेकिन फिर भी कि आप लोग जो साहित्यकार हैं वो समाज का आईना दिखाते हैं। और ये जो हमारे प्रेस के जो चतुर्थ स्तंभ है, ये राजनीति और दुनिया को चलाना सिखाते हैं। और प्रेस और साहित्य आकर मेरा सम्मान करे, उस शब्द में कहाँ से लाऊं? अरे ये जो आप जो मुझे प्यार दे रहे हैं ना, इस प्यार के लिए मैं आंसू भी नहीं बता सकता हूँ। मतलब मेरे आंखों से ऐसे आंसू, मतलब साहित्य यदि मेरे पास आया है, आप 9 रत्न कह रहे हैं, 9 ग्रह कह रहे हैं, मैं कहूँ आप 9 रत्न जैसे। साहित्य वास्तव में आईना दिखाता है, सब लोगों को बताता है कि संस्कृति कहाँ जा रही है, दुनिया कहाँ जा रही, देश कहाँ जा रहा है। आपके जो शब्द रहते हैं, जो कविता पाठ आपकी रहती है, तो लोगों तक बताता है कि हमारी दुनिया या हमारी सोच या हमारे यहाँ के लोग या हमारा आधुनिक भारत या हमारे नवयुवक क्या सोचते हैं। और यदि आप यहाँ कर मेरा सम्मान कर रहे हैं सर, मैं बहुत भावुक हूँ। मैं बहुत मतलब मैं अपने शब्द आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। साहब के लिए एक दोहा पेश करता हूँ। सागर हैं हमारे साहब, सागर तेरे प्रेम का ये कैसा इतिहास, ये नदियाँ बहती आ रही मिल नहीं है कोटि नदियाँ बहती आ रही मिलने की है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने